क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर अधर्म और पाप का साम्राज्य बढ़ता है तो भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? क्या होता है जब देवता और असुर मिलकर एक खतरनाक खेल खेलते हैं? जब संसार संकट में होता है तो भगवान विष्णु अपने 10 अद्भुत रूपों में धरती पर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अवतार सिर्फ एक उद्देश्य से होते हैं, धर्म की रक्षा और पाप का नाश? आइए, हम आपको ले चलते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की रहस्यमय और रोमांचक यात्रा पर, जहां हर अवतार के साथ एक नई कहानी छुपी है जो आपके दिल को छू जाएगी और दिमाग को झकझोर देगी। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए, सुनिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की वो अद्भुत गाथा जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपके विश्वास को भी मजबूत करेगी। भगवान विष्णु ने जब भी धरती पर अधर्म और पाप का साम्राज्य देखा, तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। इन अवतारों के माध्यम से भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी संसार में संकट आता है, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। आइए, हम विष्णु के 10 अवतारों की गाथा को और विस्तार से समझते हैं। 1। मत्स्य अवतार। एक समय की बात है, राजा सत्यव्रत गंगा नदी में स्नान कर रहे थे जब उन्होंने एक छोटी सी मछली को अपने हाथों में पाया। मछली ने राजा से कहा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजा ने उसे एक छोटे से पात्र में रख लिया, लेकिन मछली बहुत जल्दी बढ़ने लगी। वह पहले तालाब, फिर झील और अंत में समुद्र तक पहुंच गई। मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, मैं भगवान विष्णु हूं, प्रलय आने वाला है, तुम एक नाव बनाओ और उसमें सभी जीवों और बीजों को रख लो। राजा सत्यव्रत ने भगवान के निर्देशों का पालन किया। जब प्रलय आया, भगवान मत्स्य ने नाव को अपनी सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 2। कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग कर रहे थे। पर्वत का वजन इतना अधिक था कि वह समुद्र में डूबने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर थाम लिया। मंथन से कई दिव्य रत्न प्रकट हुए, जिनमें अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु गाय और हलाहल विष शामिल थे। भगवान शिव ने हलाहल विष को पीकर संसार को बचाया। इस अवतार से यह संदेश मिलता है कि भगवान हर संकट के समय अपने भक्तों की मदद के लिए प्रकट होते हैं। 3। वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र के तल में छिपा दिया। धरती के बिना सभी प्राणियों का अस्तित्व संकट में था। भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण किया और समुद्र में जाकर धरती को अपनी नाक पर उठाकर सतह पर लाए। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु से युद्ध किया, लेकिन भगवान ने उसे हराया और धरती को सुरक्षित किया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वह रूप कितना भी अद्भुत क्यों ना हो। 4। नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप, एक अहंकारी राक्षस, ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। वह सोचता था कि वह अजेय है। उसने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी रक्षा भगवान ने की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने भगवान से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह हर जगह है। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधा सिंह और आधा मानव का रूप धारण किया। उन्होंने संध्या समय घर की दहलीज पर अपनी नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। 5। वामन अवतार। महाबली नामक राक्षस ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता परेशान थे और भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन, एक छोटे ब्राह्मण बालक, का रूप धारण किया। वामन ने महाबली से 3 पग भूमि मांगी। महाबली ने खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे पग में महाबली का सिर नाप लिया। भगवान ने महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया।
ये अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान के पास अनंत शक्ति होती है और वे अपनी इच्छा से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। 6. परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के क्रोध और न्याय के प्रतीक हैं। वे आश्य, जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनके पिता को एक अधर्मी राजा ने मार दिया। परशुराम ने अपनी फरसा कुल्हाड़ी उठाई और 21 बार धरती को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुणता हासिल की और धर्म की स्थापना की। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान विष्णु कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। 7. राम अवतार। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, मर्यादा और धर्म के प्रतीक हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। रावण ने माता सीता का हरण किया और राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर रावण का वध किया। राम ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने वचन को निभाया और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। राम की गाथा रामायण के रूप में अमर है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन वह सबसे श्रेष्ठ होता है। 8वें कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण का जीवन चमत्कारों और लीलाओं से भरा था। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया, कंस का वध किया और महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के सही मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण का यह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए प्रकट होते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। 9वें बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने संसार को शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। बुद्ध ने अपने जीवन में भिक्षु बनने के बाद लोगों को सत्य और शांति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रचलित हैं। बुद्ध का यह अवतार हमें यह सिखाता है कि शांति और अहिंसा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। 10वां कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में जब धरती पर अधर्म और पाप का साम्राज्य होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और संसार को संतुलन में लाते हैं। निष्कर्ष: भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों की गाथाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म की रक्षा और पाप का नाश करना भगवान का प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक अवतार ने एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति की और संसार को संतुलित किया। इन अवतारों की कहानियों से हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।